पुरस्कार किताब शहजादी नैलांजी की कहानी। कहा जाता था कि इस कमरे में एक ऐसी किताब मौजूद है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल के तमाम राजों से पर्दा उठा सकती है। पुरस्कार ख्वाब। एक रात नैलांजी ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने खुद को खामोश कमरे के अंदर पाया। इसके सामने एक बड़ी मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी जिस पर सुनहरी नक्श व निगार बने हुए थे। किताब के ऊपर एक जुमला लिखा था, जो उसे खोलेगा वो सच्चाई से कभी फर्क सकेगा। नैलांजी ने ख्वाब में किताब खोली तो किताब की तमाम तहरीरें हवा में तैरने लगीं। हर लफ्ज, हर हर्फ रोशनी की तरह चमकने लगा। नैलांजी ने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। सच को खोलने की जुर्रत की है तो अब उसे सुनना भी होगा। उसी वक्त नैलांजी की आंख खुल गई। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोचने लगी, ये ख्वाब क्यों आया? क्या वाकई खामोश कमरे में कोई किताब है जो हकीकत को जाहिर कर सकती है? खामोश कमरा। नैलांजी के दिल में अब उस पुरस्कार कमरे को खोलने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई। वो अपने वालिद बादशाह महाराजा जयवीर के पास गई और कहा, पिताश्री, मुझे खामोश कमरा देखना है। बादशाह चौंक गया। खामोश कमरा? बेटी, वो कमरा सिर्फ बादशाहों के लिए है। वहां ऐसी चीजें हैं जो आम लोगों के लिए नहीं हैं। मैं आम इंसान नहीं, मैं आपकी बेटी हूं और एक दिन मुझे भी बादशाही संभालनी होगी। मैं सच जानना चाहती हूं पिताश्री। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, जो राज तुम जानोगी वो तुम्हें चैन से सोने नहीं देंगे। बादशाह ने अपनी जेब से एक सुनहरी चाबी निकाली। नैलांजी ने चाबी ली और खामोश कमरे की तरफ बढ़ गई। खामोश कमरे का दरवाजा खोलते ही नैलांजी को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं, हालांकि कोई अंदर मौजूद नहीं था। इसके सामने बड़ी मेज पर वही किताब रखी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी इसने ख्वाब में देखी थी। नैलांजी ने आहिस्ता से किताब को छुआ। अचानक किताब की जल्द पर बने सुनहरी नक्श व निगार चमकने लगे। किताब खुद ब खुद खुल गई। पहला सफ़ा खाली था, लेकिन जैसे ही नैलांजी ने पलटना शुरू किया, दूसरे सफ़े पर लिखा हुआ नजर आया, जो सच देखना चाहती हो वो देखो, मगर संभल कर, क्योंकि हर सच खुशी नहीं देता। अचानक किताब की तहरीरें हवा में तैरने लगीं। किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे और हर सफ़े पर नैलांजी की जिंदगी के मनाजिर दिखाई देने लगे। पहला राज, माजी की सच्चाई। पहले सफ़े पर नैलांजी ने देखा कि एक बच्ची जो 5 साल की थी महल के बाग में खेल रही थी। वो खुद को पहचान गई, ये तो मैं हूँ। अगले सफ़े पर उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा। माँ बादशाह से कह रही थी, मैं अपनी बेटी को इस महल में कैद नहीं रखूंगी। नैलांजी को आज़ादी चाहिए। ये बात नैलांजी को कभी नहीं बताई गई थी। इसने कभी अपनी माँ को यूं बादशाह के सामने खड़े होते नहीं देखा था। तो माँ हमेशा मेरी आज़ादी के लिए लड़ती रही और मैंने कभी ये नहीं जाना, नैलांजी ने दिखभरे लहजे में कहा। दूसरा राज, हाल का सच। किताब के सफ़हात फिर पढ़ गए। अब नैलांजी ने देखा कि बादशाह किसी सिपाही से बात कर रहा था। सिपाही कह रहा था, महाराजा, महल के अंदर कोई गद्दार है जो दुश्मनों को हमारे राज बता रहा है। बादशाह ने कहा, मैं इसे ढूंढ कर रहूंगा। नैलांजी ने देखा कि वही सिपाही रात के अंधेरे में महल के पिछले दरवाजे से किसी को इशारा दे रहा है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वजीर रघुनाथ था, जो बादशाह का सबसे करीबी मुशीर था। रघुनाथ, वो तो हमेशा हमारे साथ रहा है, फिर वो गद्दारी क्यों कर रहा है? नैलांजी ने हैरानी से कहा। तीसरा राज, मुस्तकबिल की पेशगोई। किताब के सफ़हात तेजी से पलटने लगे। अब जो मंजर सामने आया उसने नैलांजी को हिला कर रख दिया। इसने खुद को देखा, हाथ में तलवार और सामने रघुनाथ जंजीरों में जकड़ा हुआ। नैलांजी ने अपनी आवाज सुनी, रीवा नगर के गद्दार को आज सजा दी जाएगी, इसे अबरत का निशान बनाया जाएगा। रघुनाथ नैलांजी के सामने गिड़गिड़ा रहा था, महारानी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। नैलांजी ने बुलंद आवाज में कहा, गद्दारों के लिए कोई माफी नहीं। ये देखकर नैलांजी ने जल्दी से किताब बंद कर दी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कैसा मंजर था?
کیا واقعی میں رگھوناتھ کو سزا دوں گی؟ کیا یہ میرا مستقبل ہے؟ اچانک کتاب خود بخود کھل گئی اور ایک پراسرار آواز آئی، جو سچ تم نے دیکھا وہ تقدیر کا حصہ ہے۔ اگر تمہیں یہ سچ قبول نہیں تو کتاب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ نیلان جی نے کتاب کو بند کرنے کی کوشش کی مگر کتاب بند نہیں ہو رہی تھی۔ کتاب کی روشنی نے پورے کمرے کو روشن کر دیا۔ نیلان جی نے بلند آواز میں کہا، میں سچ سے نہیں ڈرتی، میں تقدیر کو بدل سکتی ہوں۔ کتاب کی روشنی آہستہ ہو گئی اور کتاب بند ہو گئی۔